सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ईवीएम पर मचे बवाल पर ईसीआई का बड़ा एक्शन, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, चुनाव में हार के बाद कुछ राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उठाए जाने वाले सवालों से आजिज आ चुका चुनाव आयोग अब इसके खिलाफ की जाने वाली किसी भी तरह की उल जलूल और झूठी बातों पर चुप नहीं बैठेगा। ऐसे झूठे आरोपों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर करने की पहल फरार देते हुए आयोग अब ऐसे लोगों से निपटने की तैयारी में है। आयोग अब ऐसे आरोप पर राजनीतिक दल या और संबंधित लोगों से आरोपों से संबंधित प्रमाण पत्र मांगेगा, जिसमें फेल होने पर तय नियमों के तहत कार्रवाई भी होगी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाने लगा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले आयोग ने इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर भी लगाए गए आरोपों पर आयोग ने सख्ती दिखाई थी। साथ ही नोटिस जारी कर उन्हें अपने आरोपों से जुड़े प्रमाण पेश करने को कहा था, जिससे वह पेश नहीं कर पाए थे। इसके बाद आयोग ने उन्हें चेतावनी भी जारी की थी, साथ ही भविष्य में ऐसे आरोपों से बचने की सलाह भी दी थी। आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो राजनीतिक दलों की ओर से ईवीएम को लेकर इस तरह के सवाल तब उठाए जा रहे हैं जब अब देश में ईवीएम के जरिए अलग अलग राज्यों में 140 से ज्यादा विधानसभा चुनाव कराए जा चुके हैं। इनमें से करीब 33 चुनाव में अब तक कांग्रेस जीती है, जबकि करीब 29 चुनाव भाजपा ने जीते हैं। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में टीएमसी, बीजेडी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, सीपीआईएम, एआईडीएमके और डीएमके जैसे दलों ने जीत दर्ज कर अपनी सरकारें भी बनाई हैं। इसके साथ ही 2004 से 2019 तक 4 आम चुनाव भी ईवीएम से हो चुके हैं, जिसमें अब तक 2 चुनाव कांग्रेस जीती है और 2 भाजपा जीती है। गौरतलब है कि ईवीएम को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबी लड़ाई चली। इस दौरान कोर्ट ने पूर्ण रूप से आश्वस्त होने और इनमें वीवीपैट जैसे बदलाव के निर्देश दिए थे, साथ ही इसके व्यापक प्रयोगों को मंजूरी दी थी। हाल ही में ईवीएम से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी। वहीं आपको बता दें, ईवीएम को हैक करने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कुछ साल पहले राजनीतिक दलों को इसे हैक करने की चुनौती भी दी थी। आयोग ने इसके लिए ईवीएम पर संदेह जताने वाले दलों को इसके लिए आमंत्रित भी किया था। इस दौरान कोई भी दल सामने नहीं आया था।